आपको कॉल करूं, दीपावली की शुभकामनाएं दे के आशीर्वाद ले लूं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जी और सर। भगवान आपको, परिवार को और इस देश के सभी व्यक्तियों को जो है खुशहाली दे, समृद्धि दे, और 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के तहत लोगों को एक अच्छी जिंदगी मिले। इस दीपावली के अवसर पर माँ लक्ष्मी का यही आशीर्वाद सबको मिले, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। और कैसा रहा, आपको नई कथा कैसी लगी? सर बढ़िया, बहुत शानदार है कथा। बस ये है कि वो हो जाए तब, और वो हो, जितना उसका प्रचार प्रसार हो उतना बढ़िया है। लोगों को तो जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करते ही हूँ। इसमें एक काम करो, जो जी। आपको लगता है कि ऊर्जावान लोग हैं उनकी एक सूची बनाओ। हाँ। दूसरी कथावाचकों की और महामंडलेश्वर, इन लोगों की सूची बनाओ। जी। मुझे एक समस्या ये समझ में आती है कि ये लोग भी, इनको क्लियरिटी नहीं है कि कैसे क्या चीज आएगी। हम्म। इन लोगों से यदि एक एक करके बात करेंगे तो काफी जी। फर्क पड़ेगा। और बल्कि यदि इनसे अपन डायरेक्ट लाइव उसमें बात करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन वो बिल्कुल। जाके आपको कराना पड़ेगी। जी। उसके ग्रुप ग्रुप एक जनरेट कर लेता हूँ, बस उसके लिए अभी मैंने छाट लिए लोग, बस करेंगे मैं बैठ के। आज देखो फ्री हुआ तो आज आप क्रिएट कर। आप अपना ग्रुप जो है ना क्रिएट करिए उसके लिए, जी। और उसका नाम वही रखिए कि जो है अच्छे भारत के लिए शक्ति समूह। ओके सर, ओके। क्योंकि उसमें मकसद साथ में आना चाहिए। हम्म। मतलब ये ग्रुप समूह जो है कोई गप मारने के लिए नहीं है। ये जी ग्रुप ग्रुप जो है और कोई संबंध बनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक अच्छे भारत का निर्माण करने के लिए है। बिल्कुल, जी सर, बिल्कुल राइट राइट। कहा आपने। और राइट। उसमें जो है लोगों को एडमिन बनाते जाओ और उनसे कहो कि वो ऐसे लोगों को ग्रुप में जोड़ते जाएं। राइट है सर। तो उससे बिल्कुल। क्या होगा कि जी। अ, वो एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी जनरेट होने लगेगी। और उसमें आप मेरा भी डाल दीजिए, तो मैं स्लीपिंग पार्टनर बना रहूंगा, एडमिन बना दीजिए। तो कभी जी। बीच बीच में मैं भी कुछ डाल दिया करूंगा। तो राइट है सर। लोगों को ये लगेगा। और जी। उसमें जो है आप जो हमने जानबूझ के जो है अपना बायोडाटा उसमें जो डाला है, तो जी। बायोडाटा और 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार, ये 3 सभी के पास जरूर भेजो। ठीक है। और जो 2-3 सत्यनारायण कथाएं हो गई हैं, 3, वो भी जो है ना 3 चीजें भेजो। तो उससे क्या होगा कि उससे जो है लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम पड़ेगा। एक्चुअली में देखो, इस कॉन्सेप्ट की जो स्ट्रेंथ है वो समझने की कोशिश करो। जी। मतलब किसी को कोई तकलीफ नहीं उठाना पड़ रही है, किसी को कोई अपना सोच नहीं बदलना पड़ रहा है, चिंतन नहीं बदलना पड़ रहा है, क्रियाकलाप नहीं बदलना पड़ रहा है, उन्हें कोई भी अतिरिक्त गतिविधि नहीं करना पड़ रही है। सिंपल एक संकल्प कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और एक छोटे से 4 उपाय करने से हम 100 करोड़ हो जाएंगे। इस 100 करोड़ में आपकी शक्ति छिपी हुई है। यदि ये 100 करोड़ लोग जो है एक इंटेंशन के साथ साथ में आ जाएंगे, तो राजनेता लाइन अप हो जाएंगे। और यदि राजनेता जो है ना लाइन अप नहीं होते हैं, तो हमारे चंद्रगुप्त लाइन अप हो गए। राइट। मतलब राइट। इसमें कोई बड़ा विस्मयकारी कोई काम ही नहीं है। जी और बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं, मेरा जी। ये चिंतन है कि राजनेता बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत जल्दी अपने हित को समझ जाते हैं। तो हम्म। मुझे तो अच्छे राजनेताओं को भी अप्रोच कर सकते हैं साधु संतों के साथ साथ। और हम्म। उन राजनेताओं से ये कहो कि भैया तुम क्या चाहते हो, तुम हम्म। केंद्रीय मंत्री बनना चाहते हो, हम्म। क्या बनना चाहते हो आप। राइट। राइट ये बात है। ये आपके हाथ में है। हम्म। आज आप जो है रोज जो है ना आप चमची मारते हो कि नहीं मारते हो। राइट बात है। चमची मारने के बाद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपका कब टिकट कट जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। इस सिस्टम में आपका कोई टिकट काट सकता है क्या? यदि मतलब। आपने लोगों को जोड़ा और मेरिट में आ गए तो आपका कोई भी टिकट नहीं काट सकता है। काट सकता है क्या?
नहीं काट पाएगा सर। राइट। अब जो है यदि सभी चतुर लोग जो है ना इस तरीके के जो लाभ लेना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, वो इस नए सिस्टम में भी उन्हें बिना किसी तकलीफ के वो लाभ मिल रहा है। तो आज के राजनेता जिन्होंने ऑलरेडी मेहनत की है, यदि यही फील्ड में जाएंगे, यही जो है ना सत्यनारायण की पुरानी कथा और नई कथा दोनों करेंगे और वहीं पर संकल्प दिलाना चालू करेंगे, तो ये गति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर। ऐसा ही मेरा मानना है कि कथावाचक और जो हवन वगैरह कराते हैं, यदि वो लोग जो है अपना जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अज्यूम करिए कि सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, भागवत कर रहे हैं, उसमें जो हवन करते हैं, उसमें जो संकल्प लेते हैं, उसके साथ इसका भी संकल्प ले लिया जाए। उसमें तो कुछ करना नहीं है ना। राइट बात है। मतलब कोई अतिरिक्त गतिविधि नहीं करना है, अपना सोच नहीं बदलना है, चिंता नहीं बदलना है, कोई अतिरिक्त क्रियाकलाप नहीं करना है आपको। ना कहीं धरना देना है, ना जुलूस जाना है, ना ज्ञापन देना है, ना हाई कोर्ट जाना है, ना सुप्रीम कोर्ट जाना है, ना किसी नेता के पास जाना, ना किसी अधिकारी के पास जाना। और सिर्फ संकल्प मात्र से यदि आपकी जो है ना अच्छे भारत जिसमें 21 महालक्ष्य और ऐसे 5 मौलिक अधिकार कि जो कि अपने आप में अनूठे होंगे। प्रदीप जरा सोचो कि आपको बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए, आप बटन दबाओ और आदमी पहुंचे और उसके लिए पुलिस को भी तकलीफ ना देना पड़े और आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा हो। बिल्कुल सर, आज बिल्कुल। प्रदीप आज आदमी बहुत पीड़ित है, झूठी एफआईआर से, झूठी गवाही से, झूठी केस की जो है ना विवेचना में किसको जोड़ रहा, किसको घटा रहा है, मालूम नहीं क्या बदमाशी चल रही है। और वकील भी मूर्ख बना के जला गंदी बंदी बका जो है ना वकालत करते हैं, झूठे तथ्य करते हैं, सत्य के साथ नहीं होते हैं। तो जब ये चारों चीजें ऑफेंस हो जाएंगी और हम विभिन्न कंपनियों से विभिन्न सेंसर्स के माध्यम से इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर पाएंगे जो आज की पुलिस के लिए संभव नहीं, जो आज की पुलिस के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, वो काम जो है हो जाएगा। और हाँ, और आप एक चीज छोटी सी चीज समझो कि इसके लिए इस भारत सरकार के खजाने पे खर्च नहीं आएगा। तो इसमें ढेर सारी कंपनियां पैदा की जाएंगी, वो ये अपने इक्विपमेंट लगाएंगी और जो भी वायलेशन होगा उसके लिए जो आधा फाइन का पैसा है वो उन कंपनियों के पास पहुंच जाएगा। तो भारत सरकार को फालतू का बिना काम किए पैसा मिल रहा है, एविडेंस कैप्चर हो रहे हैं और पुलिस के पास 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य पहुंच जाएंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से जो है ना सजा हो जाएगी, वो भी 30 दिन के अंदर। और न्याय करना जो है ना जजेस की मजबूरी होगी, क्योंकि यदि वो न्याय नहीं करेंगे तो वो जज भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जो अपील अंगेंस्ट जज रखी गई है वो इतनी खतरनाक रखी गई है कि उसमें जो ना उसे अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा और अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाता है तो डी पैनल हो जाएगा। डी पैनल का मतलब है जज नहीं रहेगा, ऊपर से लाखों का हर्जाना देना होगा। तो प्रदीप मुझे बताइए, कोई भी जज की हिम्मत होगी कि न्याय ना करे? वो राइट बात है सर, राइट बात है। ऐसी अनूठी चीजें जिसमें पानी को भी नीचे से 9 फीट पे लाने की व्यवस्था है, गायों की संख्या 10 गुनी हो जाएंगी, दूध की पैदावार 10 गुना हो जाएगी, इतना गोबर होगा और उसमें माइक्रोब्स वगैरह डाल के अपने आप पहुंच जाएंगे, किसानों को उसका भुगतान नहीं करना पड़ेगा, दूसरे अकाउंट से उसका भुगतान हो जाएगा। ये बताओ सभी की समस्याएं दूर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब जहां मजदूर मजदूर नहीं होके प्रोफेशनल कहलाएगा, गाड़ी में बैठ के जाएगा तो स्मार्ट काम करेगा और उसे रोजगार देना क्राइम फ्री भारत मिशन की जिम्मेवारी है। मतलब जो है ना उसे कभी इस बात का डर नहीं रहेगा कि मेरा रोजगार छिन जाएगा। उसको ट्रेनिंग देना, टूल देना, इक्विपमेंट देना, सम्मान के साथ रहना। अभी क्या होता है कि अपन कोई भी चीज लेते हैं तो कहते हैं अरे साहब इससे तो जॉब चले जाएंगे। जॉब नहीं जाएंगे, आपकी जॉब की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, अनावश्यक मेहनत खत्म हो जाएगी, जो समय बचेगा उसको प्राणायाम से लेके इन सब चीजों में एक आनंदित जीवन जीजिए ना। एक घटिया नारकी जीवन क्यों जीना है? बिल्कुल सही। तो मेरा मानना है कि हम अच्छे नेताओं को भी इसमें सम्मिलित करें। मतलब
मैं यदि कहूं तो एक तो हो गया, आपको जो लग रहे हैं वो एक ग्रुप अलग बना लो। एक ग्रुप जो है ना बनाओ जो साधु संतों और महामंडलेश्वरों का, वो एकदम अलग ग्रुप बनाओ उसका, डोंट मिक्स इट, ठीक है ना। क्योंकि उसकी मिक्सिंग जैसे ही मान लो अच्छा कोई लगेगा तो हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, वहां मिक्सिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। अब महामंडलेश्वर साधुओं और इनका एक ग्रुप कर लीजिए, एंड देन इसके बाद कथावाचकों का एक ग्रुप करिए। कथावाचकों को ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये साधु संत भी जो है अखाड़े मालूम नहीं कितनी चीजों में बंधे हुए हैं, और उनमें भी कोई एका नहीं है, राइट। राइट बात है। कथावाचक अपनी कथा कहने जा रहे हैं, राइट, उनका कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। वो जो है इतने सारे लोगों को कर रहे हैं, उसी के साथ जो है ना थोड़ी चार बातें इसकी भी सुना दें। यदि वो अपने बारे मुंह से ना कहना चाहें तो हमारा ही वो चला दें, और फिर उसके बाद चर्चा कर लें उसमें सत्संग में। राइट बात है। तो उन्हें अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा। हमारी बात, हमारे वीडियो जो है क्राइम फ्री भारत के, उसको चला दिया जाए, राइट। और आजकल तो जो कथावाचकों के उसमें बड़े बड़े जो है ना टेलीविजन और प्रोजेक्टर लगे होते हैं, तो मजा खिंच जाएगा कि नहीं खिंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद चर्चा कर ली जाए, वही जो कथावाचक है वो चर्चा करें कि बताइए साहब ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सब लोग कहेंगे हाँ हो जाएगा। आपका कुछ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आपको सोच बदलना है क्या? नहीं बदलना है। चिंतन बदलना है क्या? नहीं बदलना है। कोई अतिरिक्त क्रियाकलाप करना है क्या? नहीं करना है। तो अच्छा भारत चाहिए, चाहिए तो संकल्प लेंगे। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप को जो है ना कि प्रोफाइल में जाके सभी को भेजेंगे, राइट। 10 लोगों की सूची बना के अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और अपने जिन लोगों से जुड़े हैं उनको जोड़ेंगे। हाँ जोड़ेंगे। 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो नेता हमारी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो हमारे चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। तब ये हमको भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। क्या सोचते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो चलिए, एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब मुझसे बात करते हो तो एक पब्लिक के लिए संदेश पहले से तैयार रखा करो, क्योंकि हमारा हर वार्तालाप जो है वो रिकॉर्डेड होती है, और पब्लिक के लिए एक संदेश और ऊर्जा हमने रखी हुई है। तो प्रदीप जो है ना, आज दीपावली के इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी के लिए और सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपका संदेश क्या है? सर बस मेरा संदेश तो ये है कि सभी लोग अपराध मुक्त, और आपका जो सपना है, जिस तरीके का भारत आप चाहते हैं, ये जल्द से जल्द अति शीघ्र हम सब लोग जो भी संगठन से जुड़े और लोग जुड़कर इसको पूरा करें। ये आपका जो सपना है ये वास्तव में दैवीय कृपा है सर, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं ये कभी इस तरीके की सोच रशिया जैसे देशों में हुई थी, और आज वो कितने आगे निकल चुका है, जबकि आपका ये सपना निश्चित पूरा हो सर। इसमें जितना सहयोग मेरा बनेगा, मेरी टीम का बनेगा, बिल्कुल आपके लिए सदैव खड़े हैं। बहुत सुंदर। तो इस अवसर का उपयोग करते हुए आपको और आपके माध्यम से सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी के प्रताप से, भगवान सत्यनारायण के प्रताप से, उन्होंने जो नई प्रेरणा दी है उसके प्रताप से भारत देश में हर व्यक्ति जो है खुशहाल होगा, समृद्ध होगा। 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों का लाभ हर भारतवासी को मिलेगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। इसी के साथ जो है अब इस वार्तालाप को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव, प्रणाम सर।